मंदसौर जिले का शासकीय जिला चिकित्सालय अब नए स्वरूप में नजर आएगा। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प की पहल पर जिला अस्पताल का कायाकल्प शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड से हो रही है। 7 बेड का आईसीयू वार्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस वार्ड में खास बात यह कि सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन रहेगी। पूरी तरह से अत्याधुनिक बेड तैयार किए गए हैं और धीरे धीरे इसका विस्तार करके अक्टूबर तक 150 बेड तक ले जाने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो मंदसौर जिला स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी हो जाएगा। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोरोना संक्रमण और महामारी को देखते हुए पूर्व तैयारी कर ली है। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो निजी कोविड सेंटर और शासकीय कोविड सेंटर की क्षमताओं को देखा जाए और मंदसौर जिला चिकित्सालय में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, अगर आने वाले समय में 800 एक्टिव पेशेंट भी अगर मंदसौर ज़िले में रहेंगे तो उनका भी उपचार यहाँ पर हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस जिला चिकित्सालय हो रहा है, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि यह केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, लेकिन अब जिला प्रशासन और ख़ास तौर से जिला कलेक्टर मनोज पुष्प की पहल पर मंदसौर जिला चिकित्सालय का कायाकल्प शुरू हो गया है और इसी कड़ी में यह अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड तैयार होकर अब आज इसका लोकार्पण कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौजूद थे। साथ ही सीएमएचओ और सिविल सर्जन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे। मंदसौर जिले को यह अनुपम सौगात मिली है, जिसके कारण अब आईसीयू जैसी गहन चिकित्सा इकाई के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में ही यह सुविधा शुरू हो गई है और आने वाले समय में इसका एक बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प की यह अच्छी पहल रही और इस पहल का विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी स्वागत किया है और जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, सीईओ जिला पंचायत ऋषभ गुप्ता और सीएमएचओ सहित समस्त इस कार्य में लगे लोगों की खुले दिल से तारीफ की है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। हम लोग लगातार ये कोशिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कर रहे हैं। जब से कोविड का समय शुरू हुआ है तो हम लोगों ने मंदसौर में स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कोशिश हो रही है और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने सेंट्रल लाइन वाले बेड्स जो हैं उसको शुरू किया था। ये 12 आईसीयू है जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी मंदसौर को और अभी इसके पहले आईसीयू बेड्स अपने पास नहीं थे। ये पूर्ण सुसज्जित आईसीयू बेड्स आज कंप्लीट हो गए हैं और कल से हम लोग यहाँ पेशेंट रखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा 100 बेड सेंट्रल लाइन से और जोड़ने की योजना है जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उसके एएस भी हो गए हैं। अब उसके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर उसके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे और उसके अगले 15 दिनों के भीतर हम 100 बेड और तैयार कर लेंगे। तो जिला अस्पताल में लगभग 150 आईसीयू और सेंट्रल लाइन वाले बेड हो जाएंगे। तो जेएनएमटीसी के 200 बेड और यहाँ के 150 बेड लेके हमारी कैपेसिटी 350 बेड की हो जाएगी। ऋतुवन में प्राइवेट कोविड चल रहा है और 2 और प्रपोजल हमारे पास आए हैं जो प्राइवेट कोविड डेवलप करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम 500 एक्टिव लोगों को रखने की स्थिति में अक्टूबर के महीने में हो जाएगी। क्या लगता है महानगर की तर्ज पर इस बार मंदसौर जिला अस्पताल हो चुका है? क्या लगता है अभी और भी बहुत कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है और हम लोग कृत संकल्पित हैं कि इसको बेहतर बनाएंगे और बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज के भी शुरुआत होने की संभावना है। तो स्वास्थ्य के सेवाओं में मंदसौर जिला आने वाले वर्षों में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। कोविड से लड़ने के लिए हम जो प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में या नवंबर के प्रथम जो सप्ताह है तब तक हम 300-350 पेशेंट को रखने की सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के साथ कैपेसिटी में आ जाएंगे और जो प्राइवेट प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं उसको अगर हम मिला लें तो लगभग 500 एक्टिव लोगों को रखने की हमारी स्थिति रहेगी। देखिए, मरीज व्यवस्थाएं चाहता है, मरीज सुविधाएं चाहता है और मरीज जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी स्वीकार करना चाहता। तो ऐसे में हम पीछे क्यों रहे?
और मैं बधाई देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने कोविड के इस संक्रामक दौर में जिस सिद्धता के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ, और ये वही पुराना वार्ड है जो मेडिकल वार्ड जिसको बोलते थे तब और अब जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है, और जो आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो मरीजों को आवश्यकता होती है उसकी सारी पूर्ति यहाँ पर होगी। मैं अभी डॉक्टर गुलाटी जी से और डॉक्टर राठौर जी से चर्चा भी कर रहा था, और कलेक्टर साहब ने भी मुझे कई बार बताया सारा सिस्टम ऑटो सिस्टम है, सेंट्रलाइज इसका ऑक्सीजन का भी सिस्टम है, सक्शन मशीन इसका काम करेगी तो ऑटो सिस्टम से करेगी। कुल मिलाकर के मंदसौर के जिला चिकित्सालय का एक बड़ा वह विंग जो मेडिकल में काम आता है, जो विशेष करके और जो बुजुर्ग मरीज होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, अन्य बीमारी से जो पीड़ित उनके लिए बहुत ये वरदान साबित होगा। और मैं भारत की सरकार का भी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोविड के इस दौर में मंदसौर को जो सुविधाएं उपलब्ध करी है, इसी जमीन पर, इसी भूमि पर, इसी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया, और ये ही मामला अगर आप नए भवन में और नई व्यवस्था में देते तो शायद मैं समझता कि और ज़्यादा महंगा पड़ता, बहुत महंगा पड़ता। लेकिन जगह वही थी, लेकिन जो जिस प्रकार से इसको व्यवस्थित व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि मरीजों को यहाँ पर आने पर सेवाओं का लाभ मिलेगा। और हमारा जो JNT जो हॉस्टल है, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ लगातार बढ़ रही है, जो सीरियस पेशेंट आएंगे कोविड को लेकर के, उनका प्राथमिक उपचार यहाँ होगा। और चूँकि ट्रूनाट मशीन भी यहीं लगी हुई है, उधर जाँच होगी, उधर मरीजों को भर्ती करना। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।